एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 का हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप ये चैनल पर मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, अवेलेबल है वहां पर मेरे टाइट्रेशन विद KMnO4 मोर सॉल्ट, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड, ये सारी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल से रिलेटेड आप वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने सीखा हुआ है प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो यहाँ पे क्विक आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि कैसे हम इन चीजों को करते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमारा जो है ये हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर अपैरेटस चाहिए होते हैं। अपैरेटस देखिए आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपको पास में ब्यूरेट स्टैंड होगा। नेक्स्ट चीज आपके पास में क्या होगी, ब्यूरेट स्टैंड है, ब्यूरेट लगनी है। अगला देखिए इसमें क्या है, आपके पास में 100 ml का एक स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फ्लास्क है, ठीक है, जिसके अंदर सोल्यूशन जो है वो आप प्रिपेयर करते हो। आपको इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। मान लीजिए अगर आप KMnO4 और ऑक्सैलिक की टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आप सोल्यूशन इस वाले फ्लास्क के अंदर कौन सा प्रिपेयर करेंगे, ऑक्सैलिक का। अगर KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट ही कर रहे हैं तो सोल्यूशन कौन सा प्रिपेयर करेंगे, मोर सॉल्ट का, ठीक है। तो उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है और ये हम प्रिपेयर करते हैं किसमें, 100 ml के स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। अगला जो है यहाँ पर ये हमारे पास में गिवन होगा सोल्यूशन। आपको तो गिवन ही होगा क्योंकि KMnO4 जो है उसके साथ में आपको टाइट्रेशन करनी है और ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। यहाँ पर जो है मैंने खुद से प्रिपेयर किया है तो 250 ml के अंदर मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया KMnO4 सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की बात है, केमिकल जो आपको चाहिएगा। अगला ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब आपको जो है हेल्प होगी क्योंकि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे टाइट्रेशन करने से पहले, तो ये उस चीज के अंदर हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आपकी स्पैचुला है। जब हम वेइंग करते हैं, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के लिए तो हम स्पैचुला का यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्पैचुला का भी आप यूज कर सकते हैं। अगला है कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हम टाइट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये है हमारे पास में क्या, फनल। फनल जो है ये आपकी दो तरीके से ही यूज आ जाएगी। एक तो जब आप स्टैंडर्ड का सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हो तब आपकी फनल यूज में आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी यूज आ जाएगी जब आप ब्यूरेट के अंदर KMnO4 सोल्यूशन फिल करते हैं, तो वहां पर भी फनल को लगा के हम टाइट्रेशन को करेंगे, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में ये वॉश बॉटल। वॉश बॉटल की नीड हमें पड़ेगी। अब देखिए हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हमें जो प्रिपेयर करना है सोल्यूशन उसकी कैलकुलेशंस हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए आपके सोल्यूशन मोलैरिटी में भी बना हो सकता है और नॉर्मेलिटी में भी बनाया जा सकता है। दोनों ही चीजों के अंदर सोल्यूशन बनाया जा सकता है, तो हम उस चीज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml के स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर और आपको जो है मोलैरिटी वहां पर बताई गई है कि इतने में आपको प्रिपेयर करना है, तो आप कैसे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि सोल्यूशन जो है वो किस चीज का बनना है, ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बनना है। अगर ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है तो हमें उसी का क्या यूज करना है, मोलर मास यूज करना है, क्योंकि सोल्यूशन किस में बन रहा है, मोलैरिटी में बन रहा है। आइए देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको 100 ml के अंदर प्रिपेयर करना है तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम। अगली चीज, अगर m/20 आपसे कोई कह देता है कि m/20 सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो m का मतलब क्या है, मोलैरिटी, और m/20 का मतलब होता है 1/20 मोलर। मतलब कि मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए उसकी, 1/20। तो जो सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है वो 1/20 मोलैरिटी का होना चाहिए और 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर बनना चाहिए। अब इसके लिए आपको ऑक्सैलिक एसिड कुछ वे करना पड़ता है, ठीक है, वे करना पड़ता है और वो वे यहीं से निकलता है कैलकुलेशन से। इसके लिए आपको इसका ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑक्सैलिक एसिड का क्या होता है, COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। आगे देखिए ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास निकलेगा किससे, इसके फॉर्मूले से ही। देखिए इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 6 हो गए, और H2O कितना है यहाँ पे, 2 है। तो यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन अलग लिखा है, हाइड्रोजन अलग लिखा है, मैंने कार्बन अलग लिखा है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, और ऑक्सीजन है 6, तो टोटल ऑक्सीजन का हम कैसे 16 × 6 करके। ऐसे ही हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे अगर 6 है और एक ना होता है 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 6 × 1। ऐसे ही कार्बन देखिए, एक कार्बन का होता है 12 और कार्बन है कितने, 2 है, तो फिर 2 कार्बन का कितना हो गया, 12 × 2,
मतलब इस तरीके से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। ये चीज भी आपको बहुत बेसिक है, आती ही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन का अगर आप करेंगे 12 दूनी 24 हो गया, 6 इंटू 1 आपका 6 हो गया, और 6 × 6 96 हो गया। 96, 6 और 24 को अगर आप जोड़ते हैं तो 126 ग्राम पर मोल आता है। 126 ग्राम पर मोल क्या है? मोलर मास है किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। अब मोलर मास जब आपने पता लगा लिया है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कितना आपको मास वे करना है। मानने के लिए यहाँ पे हम मोलैरिटी के ही फॉर्मूले को यूज करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, सल्यूट यहाँ पे क्या है आपका? ऑक्सैलिक एसिड है। डिवाइड बाई करते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम देखिए किस में ली है? इसमें लीटर में ली है। तो आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है। देखिए मोलैरिटी यहाँ पे आपको दी हुई है, देखिए 1/20 पता है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या? मोल्स निकलते हैं किसी भी सोल्यूट के कैसे करके? मास डिवाइड बाई क्या? मोलर मास। ठीक, तो यहां से मोल्स की जगह पे हम मास अपॉन मोलर मास भी तो रख सकते हैं। तो इस मोल्स की जगह पर अगर हम मास बाई मोलर मास रखते हैं तो मास तो मुझे नहीं पता ऑक्सैलिक एसिड का कितना वे करना है, वही तो मुझे निकालना है। लेकिन मोलर मास मुझे पता है, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है कि 126 होता है। तो इस ऊपर वाली चीज को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ? ऊपर मास और नीचे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा क्या? 126। ये चीज लिखी जा सकती है। एग्री करेंगे आप इस चीज से? आइए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने यही चीज की है। मोलैरिटी क्योंकि दी थी 1/20 है, तो मैंने 1/20 यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, तो हम मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? मास बाई मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास को मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मास मुझे नहीं पता, x ग्राम्स है। ठीक है, मोलर मास मुझे पता है 126 ग्राम पर मोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका लीटर में आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में आएगा। तो मुझे पता है कि जो वॉल्यूम हम यहाँ पे बना रहे हैं वो 100 लीटर थोड़ी 100 ml में है। तो 100 ml को आपको लीटर में अगर लिखना है तो आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर की जगह पे क्या आ गया? 100 ml डिवाइड बाई 1000। अब इस चीज को सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे पता है आपको 1000 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा। तो 1000 कहाँ चले गया? नीचे से हटा के ऊपर चला गया। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से अगर आप x लिखते हैं तो 126 ऊपर गया आपका, ये 100 ऊपर चला गया आपका, ये जो 20 है और 1000 है ये नीचे आ गया। इस वाले इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.63 ग्राम्स आता है क्या? वे ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो आपको वे करना है। तो 0.63। देखिए आपका जो वेइंग बैलेंस है उसमें आपके पास में जो रीडिंग होती है वो अप टू 3 डेसिमल तक भी होती है और 4 डेसिमल तक भी होती है। मतलब इस तरीके का अगर आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले दिख रहा है और ये ग्राम्स के अंदर है, तो यहाँ पे 0.63 वे करने का मतलब क्या है? 0.6300 कह रहा है वो। ठीक है, मतलब आगे की आपकी ऑटोमेटिक वैल्यू 0 ही होगी। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको पहले से आपको ऑन मिलेगा क्योंकि बाकी सभी वे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। जो भी आपका वेइंग बैलेंस है 10-15 मिनट के लिए उसको ऑन करके हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है? इसको ऑन करना है। ये आपका ऑन करने का बटन रहा। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं लेकिन ये बटन के अंदर कॉमन है जो आपको सब में मिलेंगे, इसी तरीके से रहेगा। इसके बाद में इसको ऑन प्रेस करते ही आपको 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल तक दिखा रहा है। जहां तक भी आपको दिखाएगा कोई दिक्कत वाली इसमें चीज नहीं है। अगर आपको ऐसे दिखा रहा है तो आप देख लीजिए 0.63 ऐसे आनी चाहिए इसकी जगह पे वैल्यू। ठीक, देखिए ऑन करते ये वैल्यू आई, ठीक है 0 पे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? ऑक्सैलिक एसिड का ये डब्बा उठाएंगे। इस डब्बे के अंदर से आपको स्पैचुला की हेल्प से क्या करना है? ऑक्सैलिक एसिड लेना है और यहाँ पे आप एक पेपर रख सकते हैं जिसका भी आपको वे जो है ये माइनस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये पेपर रखा। इसके बाद में इस पेपर को रखेंगे, फिर यहाँ से हम इस पे डालेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी रीडिंग बढ़ती जा रही है। तो 0.323 हो गई है अभी, और हमें कहाँ जाना है? 0.63 पे जाना है। तो भी काफी सारा इसमें ऑक्सैलिक एसिड डलेगा। ऑक्सैलिक एसिड डल रहा है, देखिए 0.399 हो गया है। देखिए एग्जैक्टली जब आप इसको वे कर लेंगे तो देखिए 0.630 ग्राम्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होगी। देखिए
अगले में। वे करने के बाद में उसको हम करेंगे भी ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे KMnO4 सोल्यूशन जो है ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है 250 में, आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको एज इट इज डाल सकते हैं प्यूरिट के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जो है ये आपका कौन सा फ्लास्क है, ये है 100 ml का वही फ्लास्क जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना था। तो ये फ्लास्क हम लेके आएंगे 100 ml का। अब इस फ्लास्क के अंदर आपको क्या करना है, इस फनल की हेल्प से उस जो क्रिस्टल्स है ऑक्सैलिक एसिड के उनको ट्रांसफर कर लेना है। तो फनल भी आपकी वॉश होनी चाहिए, जितने भी अपैरेटस हम ये यूज कर रहे हैं ये सारे आपको पता ही है, ये वॉश होने चाहिए आपके। आप पहले इसको रिंस कर सकते हैं सोप सोल्यूशन के साथ में, उसके बाद में आप नॉर्मल वाटर से वॉश करिए, उसके बाद में हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको वॉशिंग कर ली है। वॉश करने के बाद में इसके माउथ के ऊपर हम ये फनल लगा देंगे, तो ये फनल हो गई, ये आपका 100 ml का फ्लास्क हो गया। इसके बाद में हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ये रहा पेपर, इसके अंदर से क्रिस्टल्स कहाँ चले गए, फनल में। फनल से कहाँ चले गए, ये 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क अभी खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, जो मेरा स्टैंडर्ड फ्लास्क है ये खाली है, इसमें जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स। देखिए क्रिस्टल्स हम इसके अंदर डालेंगे। अब कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे पेपर में से, कुछ क्रिस्टल ऐसे होंगे जो नहीं गए या रह गए। अगर आपको उस चीज दिख रही है तो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो भी वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि रीडिंग में फर्क आएगा, क्योंकि आपने एग्जैक्टली 0.63 वे किया है, और एग्जैक्टली अगर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट, सिंपल सी चीज है, आपके सोल्यूशन में कम हो जाएगी, तो आपको रीडिंग आने में जब ज्यादा टाइम लगेगा फिर उसमें, ठीक है। तो वो एक्चुअली में तो गलत हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब डिस्टिल वाटर की हेल्प की ही, डिस्टिल वाटर का ही हम क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। डिस्टिल वाटर से क्या होगा, जो वाटर है उसके साथ में क्रिस्टल्स कहाँ चले जाएंगे, फनल से होते हुए इस फ्लास्क के अंदर, तो वो हेल्प कर देता है आपको जो बचे हुए क्रिस्टल्स हैं उनको नीचे लाने में। और सेम ही चीज आप कर सकते हैं फनल के ऊपर भी। जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ से आपने ट्रांसफर कर दिए क्रिस्टल्स, तो आप फनल के ऊपर भी डाल सकते हैं डिस्टिल वाटर, तो आपके सारे क्रिस्टल कहाँ चले गए, फ्लास्क के अंदर। जैसे ही सारे क्रिस्टल आपके फ्लास्क के अंदर चले गए हैं, उसके बाद में क्या किया जाता है, वॉल्यूम मेकअप किया जाता है। तो यहाँ पे आपके चले गए। अब यहाँ पे आपको ऊपर जब इस तरीके की नेक होती है इसकी, तो यहाँ पे आपको एक मार्क दिखेगा, उस मार्क तक आपको सिर्फ इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर है वो ऐड करना है। उससे ऊपर चला गया तो आपका सोल्यूशन खराब है, ठीक है, तो उससे ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये मार्क है, इसको आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर डालना है, जितना नेसेसरी है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसको आप शेक करिए सोल्यूशन को, यहाँ पे शेकिंग हो रही है अभी, तो उसको शेक करेंगे तो ये जो आपके क्रिस्टल्स हैं ये उसमें डिजोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा और वाटर ऐड करेंगे और क्रिस्टल्स डिजोल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं कि इसमें सिर्फ वॉल्यूम मेकअप कर दिया और आपके क्रिस्टल्स एज इट इज उसमें पड़े हुए हैं। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर लेके डिजोल्व कर लेते हैं। तो ये डिजोल्व की प्रोसेस हो गई। इसके बाद में हम यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके मार्क तक क्या करेंगे, इस वाटर को जो है फिल कर लेंगे। पूरा ऊपर तक करने की बजाय आप क्या करिए, थोड़ा सा नीचे तक फिल कर लीजिए। इससे क्या है कि अचानक से अगर वाटर इसमें ज्यादा डल जाता है तो आप इस सोल्यूशन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे तक आप फिल कर सकते हैं वाटर को मार्क से। इसके बाद में क्या करिए, वॉल्यूम को आने दीजिए ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर रोक दिया है, मार्क जो है वो इस पॉइंट पर है अभी, और जो मैंने वाटर फिल किया है इस वॉश बॉटल से वो यहाँ पर है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, इतना है, इतने पे ही मैंने रोक दिया है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा वाटर डालते ही वो एकदम से ऊपर चले जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेकर आते हैं एक पिपेट, क्योंकि पिपेट से आपकी ड्रॉप वाइज डल सकती है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। तो हम यहाँ पे पिपेट से क्या करेंगे, इस डिस्टिल वाटर में से थोड़ा वाटर सक कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। जब ड्रॉप वाइज ऐड करोगे तो धीरे 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 आपकी वॉल्यूम बढ़ के यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो इससे आपका सोल्यूशन खराब होने का चांस घट गया है। तो ऐसे करके हम सोल्यूशन को मेकअप करते हैं। तो ये आपका कहाँ से ले गया, पिपेट से इस सोल्यूशन के अंदर, और ऐसे आपकी वॉल्यूम मेकअप हो जाएगी। देखिए जब आपका वॉल्यूम मेकअप हो जाए एग्जैक्टली उस तक, तो ये कलरलेस सोल्यूशन था, इसका हम क्या देखेंगे, लोअर मेनिस्कस देखेंगे, क्योंकि अपर मेनिस्कस आपको पता ही है कलर्ड का देखा जाता है, क्योंकि इसमें लोअर विजिबल नहीं होता इस वजह से। इसके बाद में आप इसका कैप इसके ऊपर लगा सकते हैं, एयर टाइट होता है ये। इसके बाद में इसको आप टॉगल कर लीजिए इस तरीके से, तो जितनी बार आप टॉगल करेंगे 3-4 बार बहुत है, उसके बाद में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एकदम यूनिफॉर्म। उसके बाद में आप रेडी टू गो है, इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करेंगे, देखिए
ब्यूरेट, ब्यूरेट अभी हमें फिल नहीं करी है। ब्यूरेट जो है ये 50 ml की यहाँ पे यूज की गई है। 50 ml वाली ब्यूरेट है, ग्लास ब्यूरेट जो होती है। तो ये 50 ml का मार्क है, ये 49.5 का है, ये 49 का है, 48.5 का है, ये 48 का है। तो इस तरीके से ब्यूरेट है। ब्यूरेट के अंदर आप देखेंगे तो इसमें 1 ml का भी मार्क मिलता है। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए ये वाली जो बड़ी वाली लाइन है इस पे लिखा है 43, ठीक है, और इस पे लाइन पे क्या लिखा है 44। इस वाली लाइन यहाँ पे जो जा रही है इस पे लिखा है 45, क्योंकि मेन जो आपका खेल है वो रीडिंग देखने का है। आपके पास में आपको दिख गया कि आगे आपका कलर वलर, लेकिन यहाँ पे आपने अगर रीडिंग ठीक से नहीं देखी है तो आपकी कैलकुलेशन गई। तो यहाँ पे आपके पास में रीडिंग देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये आपको पता दे कि 43 यहाँ है, 44 यहाँ है, तो इसके बीच में क्या आए हैं, डिविजन्स आए हैं अलग अलग। जैसे कि अगर आपको पता है कि 43 से मैंने स्टार्ट किया, किसी भी पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, और आप देख रहे हो कि पॉइंट में यहाँ पे रीडिंग आ रही है 43 44 के बीच में कहीं पे आ रही है, तो यानी कि आपको ये पॉइंट वाले भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत आपको मिनिमल ऐसी चीज है जो देखनी आनी चाहिए कि 43.6 है, 43.7 है, कहाँ पर रीडिंग ये आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाता है आपका एग्जैक्टली 1 ml। और जो इसके बीच के डिविजन्स होते हैं, टोटल 10 डिविजन्स होते हैं, 0.1 ml के होते हैं। तो यहाँ पे कितना 0.1 ml, फिर 47.8 0.1 ml। तो ऐसे आपको रीडिंग्स देखनी है कि कौन से वाले पॉइंट के ऊपर है। जो ये बीच वाला है ये 5 है एग्जैक्टली, फिर इसके बाद में 6 7 8 9 और फिर ये 44। तो ऐसे करके आपके 1 ml और 0.1 ml के डिविजन्स होते हैं इसके अंदर जो हम रीडिंग देखते हैं। ये मेरी ब्यूरेट है जो मैंने यूज की है, 10 ml की ब्यूरेट है बोरोसिल। आगे देखिए इस ब्यूरेट के ये ब्यूरेट बोल दिया मैंने, पिपेट है मेरी जो 10 ml की है। यहाँ पे देखिए इस पिपेट के ऊपर भी मार्क लगा होता है। तो ये आपकी अगर 10 ml की है तो इसमें आपको एक मार्क दिखेगा, गोल इस तरीके से होगा। तो इस पिपेट में भी जो मार्क है वहां तक जब सक कर लेते हैं लिक्विड को तो वो होता है पूरा एग्जैक्टली 10 ml, पूरा ऊपर तक नहीं फिल करते हैं। तो यहाँ तक जो फिल करना होता है यही 10 ml होता है। आगे देखिए इसके अंदर हम फिल कर रहे हैं क्या, KMnO4 सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर। ब्यूरेट के अंदर आप एज इट इज थोड़ा सा KMnO4 सोल्यूशन डालिए। इसके बाद में इतना देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये KMnO4 सोल्यूशन फिल कर लिया है। थोड़ा ये क्लोजअप में है इसलिए थोड़ा ज्यादा ऐसे लग रहा है, अदरवाइज देखिए ये इतना बड़ा इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से बस यहाँ तक मैंने इतना सोल्यूशन फिल किया है। इसके बाद में पूरी ब्यूरेट के अंदर आप इसको रोटेट करिए और फिर इसको निकाल दीजिए, नीचे की तरफ से भी और ऊपर की साइड से भी, दोनों तरफ से ही आप इसको वॉश करिए अच्छे से। इससे क्या होगा, आपका सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट नहीं होगा। जब आप KMnO4 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी ये वॉशिंग होगा इस तरीके से KMnO4 सोल्यूशन के साथ में। देखिए इसको मैंने वॉशिंग कर दिया है, नीचे तक भी मैंने पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं, ऊपर तो होगी ही होगी वॉशिंग, और प्लस इसको खोल के हम नीचे से भी वॉशिंग करेंगे। तो इस तरीके से पूरी ब्यूरेट की वॉशिंग की जाती है KMnO4 सोल्यूशन के साथ में। आगे देखिए वॉशिंग करने के बाद में इसको कहां पर लगा दिया हमने, इस क्लैंप स्टैंड में, ब्यूरेट स्टैंड जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फनल है, जो फनल है, क्योंकि देखो ब्यूरेट मैंने धो के लगा दिया है, ठीक है, तो मैंने इसकी वॉशिंग करके लगाई है KMnO4 सोल्यूशन के साथ में, लेकिन ब्यूरेट अभी खाली है, उसको फिल करेंगे किससे, ऊपर फनल लगा के हम फिल करेंगे। तो फनल को भी वॉश करना पड़ेगा मुझे किसके साथ में, जो KMnO4 सोल्यूशन है उसके साथ में। तो इसीलिए KMnO4 थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा नीडेड होता है जो आपकी रीडिंग आती है उससे, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉशिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। देखिए अब इसकी वॉशिंग कर लेंगे। ऊपर हमने लगा दिया क्या, फनल, फनल लगा दिया, उसके बाद में आप डालते चले जाइए, आपका KMnO4 इस तरीके से फिल होता चले जाएगा। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो क्योंकि आपका नीचे से ये जो नॉब है ये बंद होता है, तो नॉब बंद होने की वजह से इसके ऊपर ऊपर सोल्यूशन फिल होना स्टार्ट होगा, सोल्यूशन नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा। लेकिन जब आप रीडिंग को लेंगे तो सोल्यूशन सबसे पहले इस नीचे एम्प्टी स्पेस को फिल करेगा, तब वो नीचे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जाएगा। तो ये चीज हो जाती है गलत। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोल्यूशन पहले भर लेना है ऊपर तक, उसके बाद में आपको नीचे से नॉब को ओपन कर लेना है। आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं सोल्यूशन को, क्योंकि खराब तो ये नहीं हुआ है, वॉशिंग में ही गया है बस इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नीचे तक आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, ये नीचे का भी सोल्यूशन फिल होना चाहिए, ऊपर तो फिल होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका नीचे का एम्प्टी है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर की अगर रीडिंग जो है वो नीचे तक पहुंच गई है, 10 से 11 चली गई है, लेकिन सोल्यूशन आपका यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही आया है, सोल्यूशन आपका कॉनिकल में अभी नहीं गया है, लेकिन आपकी रीडिंग चली गई 1 ml तक। तो ये चीज गलत होती है।
आगे देखिए, ये देखिए मैंने इसको फिल करा है एग्जैक्टली 10 तक। ठीक है, ये कलर्ड सोल्यूशन है, इसका क्या देखेंगे, अपर मेनिस्कस देखेंगे, लोअर तो दिखेगा भी नहीं, तो इसीलिए एग्जैक्टली 10 ml पे मैंने इसको रख लिया है। देखिए बीच में आप नहीं रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपके कंफ्यूजन करेगा। आप देंगे पॉइंट पॉइंट बीच में कहीं पर भी होगा तो फिर आपको रीडिंग देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि ऊपर वाले में था नीचे वाले में था। ऑल्दो आप रीडिंग को नोट डाउन तो कर ही रहे हैं, फिर भी तो एग्जैक्टली हम 1 ml तक फिक्स रखते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर तक तो मैंने फिल किया ही था, आपको मैंने दिखा दिया है। और ये देखिए नीचे वाले इस पूरे पोर्शन के अंदर मैंने KMNO4 फिल किया है। इस नोट को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको फिर से ऊपर रीडिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है कितनी है। ये देखिए पूरा फिल हो गया है, तो ये एकदम करेक्ट है। अब इससे आप टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लिया, सारी वॉशिंग भी कर ली, ब्यूरेट हमारी तैयार है KMNO4 के साथ में। पिपेट आउट करेंगे हम सोल्यूशन, क्या स्टैंडर्ड क्या ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर किया तो ऑक्सैलिक एसिड को पिपेट आउट करेंगे। 10 ml की पिपेट है तो 10 ml ही आएगा। 10 ml यहाँ से हमने पिपेट आउट किया, ये हमने किस में ट्रांसफर कर लिया, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद में हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये मैंने पिपेट आउट इस तरीके से किया था, और फिर इसको मैंने इस तरीके से होल्ड करके रखा और देन ट्रांसफर किया। ठीक है, ये हो गया इसमें ट्रांसफर। आपको सारा ब्लो आउट करके नहीं निकालना होता है, जितना है बस उतना ही आप ट्रांसफर होने दीजिए उसके अंदर। ब्लो आउट करके निकालेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट जाएगा, जो कि गलत है। इसके अंदर हमने क्या लिया है, ऑक्सैलिक एसिड लिया है 10 ml। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, अप्रोक्सीमेटली 10 ml डाल सकते हैं। वो जो टेस्ट ट्यूब थी वो इसी के यूज के लिए थी। देखिए इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा हीटिंग कर देंगे, रिएक्शन स्लो होती है इसलिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेशन अब स्टार्ट करेंगे। ये इसको सब कुछ इसमें तैयार है, बस आपको क्या करना है, अब नॉब को ओपन करना है और KMNO4 इसके अंदर ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में आप देखेंगे इस तरीके का पिंक सा कलर भी आएगा, और फिर वो क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा। देखिए डिसअपियर हो गया यहाँ पे कलर। इसके बाद में और हम इसके अंदर टाइट्रेशन ऐड करेंगे, कलर आपको इस तरीके से दिखेगा पिंक पिंक होता हुआ। और फिर ड्रॉप वाइज अगर आप एक बार ऐड करते हैं ड्रॉप, तो आपको दिखेगा कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो जहां पे कलर आपका डिसअपियर नहीं हो रहा है, जहां पे आपका परसिस्ट कर गया है कलर सोल्यूशन के अंदर, वही जो पेल पिंक कलर है वही आपका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट, और वहीं आपको रुक जाना है। जैसे ही आपकी एक रीडिंग होती है उसके बाद में अभी हम देखेंगे कि कैसा कलर आएगा, अभी हम पूरा प्रोसीजर इसके अंदर देखेंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको वॉशिंग करना है। वॉशिंग किससे करेंगे हम, डिस्टिल वाटर से ही। तो ये हमारी डिस्टिल वाटर की बॉटल है, इससे हम वॉश कर रहे हैं, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके बाद में देखिए अब क्या करेंगे, हम इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सोल्यूशन को क्या करेंगे, पिपेट आउट करेंगे स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर और ट्रांसफर कर देंगे कॉनिकल में। इसके बाद में देखिए ये सोल्यूशन जा रहा है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, इसमें ब्लो आउट नहीं करके निकालना है, एज इट इज ट्रांसफर होने देना है। ये मैंने देखिए यहाँ पे लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं 10 ml, क्योंकि जो ये की टेस्ट ट्यूब होती है अप्रोक्सीमेटली आपकी 13 ml की होती है, तो ऊपर से आप थोड़ा सा छोड़ेंगे रह जाएगा 10 ml। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बात हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ml हो गया इस टेस्ट ट्यूब में। इसको ट्रांसफर कर दीजिए किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। तो ये रहा कॉनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन है। ये रहा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गया इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसफर। इसके बाद में इसको हम कर देंगे क्या, हीटिंग। हीटिंग करेंगे इसकी हम, ये मेरी हीटिंग प्लेट है जिसके ऊपर मैंने हीटिंग की है। हीटिंग करने के बाद में आप देखेंगे इसकी नेक के ऊपर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आ जाना चाहिए, हल्का हल्का मॉइस्चर आ जाएगा, मतलब बस इतना ही हीट करना है आपको, ऐसा नहीं है वो पूरा बॉईल होने लग जाए सोल्यूशन। हल्की सी हीटिंग हो गई है, देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का हीटेड लग रहा है। इसके बाद में इसकी तुरंत हम क्या कर देंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो KMNO4 हम इसके अंदर डालना स्टार्ट करेंगे, लाइट आपको पिंक कलर दिखेगा, देन डिसअपियर होगा। तो कांस्टेंट शेकिंग के साथ में आपको ये टाइट्रेशन परफॉर्म करते रहना है। नेक्स्ट आप इस देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा पिंक कलर है बीच में और वो डिसअपियर हो रहा है। ऐसा आपका लाइट पिंक कलर आ जाएगा, लाइट पेल पिंक कलर जस्ट इन 1 ड्रॉप। तो यही आपका क्या हो जाता है, एंड पॉइंट हो जाता है। आपको रुक जाना है जहां आपने स्टार्ट किया था और जहां पे ये आपकी रीडिंग आई है, ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। माइनस कर देंगे अगर आप, तो आपको पता लग जाएगा वॉल्यूम कितना KMNO4 का यूज हुआ है। ये हम तीसरी रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फ्लास्क से हम सोल्यूशन को पिपेट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर से इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाला है, उसके बाद में ट्रांसफर किया कॉनिकल के अंदर, और इसको फिर से हम टाइट्रेट कर लेंगे। टाइट्रेट करने के बाद में पेल पिंक कलर आएगा, कलर का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जस्ट आपको देखना है एक ड्रॉप में कहाँ पे कलर आ गया है, वही आपका क्या हो जाता है,
आपका एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब हमने टाइट्रेशन परफॉर्म कर ली है तो आपको ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। देखिए हमने प्रिपरेशन की स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की, देख लिया हमने सारा। टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4। देखिए वॉल्यूम हमने स्टैंडर्ड इसका कितना पिपेट आउट किया, 10 ml पिपेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, 10 ml क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, ब्यूरेट में क्या डाला है हमने, KMnO4 सोल्यूशन डाला है। इंडिकेटर क्या है, देखिए KMnO4 जो है ना, ये आपका एक्ट करता है सेल्फ इंडिकेटर, तो इसमें कोई अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट इसका क्या जाता है, सबसे पहले आपने जब कलरलेस सोल्यूशन देखा उसके बाद में वो किस में चला गया, पेल पिंक कलर में, तो आपका एंड पॉइंट क्या हो जाता है, कलरलेस टू पेल पिंक। देखिए यहाँ पे यही चीजें लिखी हैं, 10 ml KMnO4 सोल्यूशन ब्यूरेट में, KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, और एंड पॉइंट कहाँ चला गया, कलरलेस टू पेल पिंक चला गया। देखिए अब आपकी ब्यूरेट कुछ इस तरीके से थी। मान लीजिए अगर आप रीडिंग स्टार्ट करते 10 ml से, चली गई वो कहाँ, 22 ml पे, तो 10 ml से स्टार्ट किया वो V1 हो गया, 22 पे चला गया वो V2 हो गया। क्या फिल किया है इसमें, KMnO4 फिल किया है। नीचे आपके पास में स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड है विद डाइल्यूट H2SO4। तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम यूज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे अगर आप इसकी टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके अंदर आपको सीरियल नंबर लिखना है सबसे इधर। उसके बाद में आएगी ब्यूरेट की रीडिंग, जिसमें आएगी इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी थी। तीसरा आपका आ जाएगा वॉल्यूम KMnO4 का कितना यूज हुआ है। अगर आप 0.0 से स्टार्ट करते हैं, 0 नहीं लिखते, 0.0 लिखते हैं, तो 0.0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए फाइनल जो आपकी रीडिंग है वो 10.0 है, तो माइनस करिए 10.0 माइनस 0.0 कितना आया, 10.0। तो मतलब आपका KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज किया है, 10.0 यूज हुआ है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमने 0 से स्टार्ट किया, रीडिंग चली गई 11.5 पे, तो मतलब वॉल्यूम KMnO4 का 11.5 यूज हुआ है। सेकंड रीडिंग लेंगे तो 11.5 से जाएगी फिर आगे, तो कितना यूज हुआ है, 11.5 और 5। और इस टेबल के नीचे यहाँ पे लिखा जाता है क्या, कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम, कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम, जो कि आपकी कितनी हो जाती है, जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है 11.5 ml, तो ये आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई। अब इस कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन देखिए कैसे होती है, आपकी टाइट्रेशन में आपकी रिएक्शन हो रही है KMnO4, ठीक है, आयनिक फॉर्म में इक्वेशन होती है ये, और ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, और क्या प्रोवाइड करा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा है। ठीक है, इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लिया था। देखिए जब आपका KMnO4 2 मोल यूज हो रहा है तो ऑक्सैलिक एसिड 5 मोल यूज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन इक्वल का होगी, जब आप KMnO4 को तो 5 से कर दो और ऑक्सैलिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दिया यहाँ पे। हम इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो M1V1 ये रहा, M2V2 ये रहा। M1V1 हो गया आपका KMnO4 का, M2V2 हो गया ऑक्सैलिक एसिड का। लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमारा एम क्या है, हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ KMnO4। तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 कैसे निकलेगी भाई, इस 5 को आप नीचे भेज दीजिए और वॉल्यूम KMnO4 का नीचे भेज दीजिए, तो ये 5 और वॉल्यूम जो है इधर आ गया, और जो इधर था ही वो एज इट इज रह गया। अब इनकी वैल्यूज को आपको पुट कर देना है, 2/5 तो 2/5 ही रहेगा। ठीक है, देखिए मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है, 1/20 है, हमने स्टार्टिंग में देखी है, किसमें प्रिपेयर किया, 1/20। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो पिपेट आउट किया था, पिपेट आउट कितना कर रहे थे, 10 ml पिपेट आउट कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ये वही वॉल्यूम है जो हमने टाइट्रेशन के थ्रू पता लगाया है KMnO4 का ब्यूरेट से, तो कितना आया, 11.5 ml आया। मान लीजिए अब ये डिपेंड करता है आपको क्या सोल्यूशन दिया है, कितनी मोलैरिटी का है, नॉर्मेलिटी का है, वो सब चीजें आपकी डिफरेंट हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे करना है। इस सारी वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, मोलैरिटी आपकी आएगी KMnO4 की, ठीक है, जो भी आएगी मोलर में आ जाएगी। अगर आपको स्ट्रेंथ भी निकालनी है तो जो भी मोलैरिटी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका KMnO4 के मोलर मास से, तो वही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम करते हैं टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।